एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक नन्हा बच्चा रहता था। वह अपनी नानी के गांव जाना चाहता था क्योंकि उसे नानी से बहुत प्यार था। लेकिन उसके मम्मी पापा दोनों बहुत व्यस्त रहते थे। उनके पास समय नहीं था कि वे उसे नानी के घर छोड़ आए। आरव रोज कहता, मुझे नानी के पास जाना है। जब कोई नहीं सुनता तो वह जिद करता, रोता और घर में लड़ाई करने लगता। एक दिन उसने ठान लिया, मैं अकेला ही नानी के गांव चला जाऊंगा। और वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जैसे ही आरव जंगल में पहुंचा, अचानक सामने से एक भेड़िया आ गया। भेड़िया गुर्राया, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आरव बहुत डर गया, पर उसने हिम्मत करके कहा, अंकल भेड़िया, पहले मुझे अपनी नानी के घर से आ जाने दो, फिर तुम मुझे खा लेना। भेड़िया हैरान रह गया, इतना छोटा बच्चा और इतनी हिम्मत। वह बोला, ठीक है, जाओ, लेकिन लौटना जरूर। आरव आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर एक शेर रास्ते में बैठा था। शेर दहाड़ा, मेरे जंगल में आए हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आरव ने फिर वही बात कही, महाराज, पहले मुझे नानी के घर से आ जाने दीजिए, और जब मैं नहाने के घर से मोटा होकर लौटूंगा तब आप मुझे खा लेना। शेर उसकी मासूमियत और सच्चाई देखकर मुस्कुरा दिया। वह बोला, जाओ बच्चा, संभल कर जाना। आरव समझ गया कि सच्चाई और समझदारी से बड़ी मुसीबत भी टल सकती है। कई घंटों बाद आरव नानी के गांव पहुंचा। उसने नानी के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी मोटी सी आवाज आई, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला तो आरव डर गया। सामने उसकी नानी नहीं बल्कि भेड़िया खड़ा था। लंबे लंबे नाखून, बड़ी आंखें और डरावना चेहरा। भेड़िया बोला, आओ बेटा, मोटी आवाज में। आरव कांप गया और मन ही मन बोला, यह मेरी नानी नहीं है। वह पीछे हटने लगा। सच्ची नानी का आना। तभी बाहर से आवाज आई, आरव बेटा, तुम आ गए। यह उसकी सच्ची नानी थी। नानी ने भेड़िए को देखा और डंडा उठाकर उसे मारते हुए बोली, दूर भाग यहाँ से। भेड़िया डर के मारे जंगल की ओर भाग गया। आरव दौड़कर नानी से लिपट गया। नानी को सुनाई अपनी कहानी। आरव ने नानी को सारी बात बताई, कैसे वह अकेला चला, कैसे जंगल में भेड़िया और शेर मिले, और कैसे उसने हिम्मत से अपनी जान बचाई। नानी ने प्यार से कहा, बेटा, तुम बहादुर हो, पर अब कभी अकेले ऐसे मत निकलना। अब आरव को अपने घर वापस जाना था। रास्ता बहुत लंबा और जंगल से भरा था। नानी मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूंगी। नानी ने आरव को एक बड़ी ढोलक में बिठा दिया। ढोलक को अच्छी तरह बंद किया और जोर से धक्का दिया। ढोलक लुढ़कती हुई चली, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पहाड़ों से, जंगलों से, मैदानों से होती हुई आगे बढ़ती रही। आरव अंदर से डर भी रहा था और खुश भी। उसे लग रहा था जैसे कोई जादुई यात्रा हो रही हो। कुछ देर बाद धड़ाम, ढोलक उसके घर के सामने जाकर रुक गई। ढोलक खुली और आरव बाहर निकला। घर वापसी। मम्मी पापा उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे गले लगा लिया। आरव ने कहा, अब मैं बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा, पर नानी की याद में ये सफर मैं कभी नहीं भूलूंगा। सीख, हिम्मत, सच्चाई और समझदारी से बड़ी मुसीबत टल सकती है। और बच्चों को कभी भी अकेले बिना बताए दूर नहीं जाना चाहिए।